A very good morning to all of you. Welcome to another session of architectural sanction drawing. हम लास्ट डे सेकेंड थ्रू सेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे, तो इसके बाद हम ड्राइंग को आगे लेके जाएंगे। हम डायरेक्टली ड्राइंग सेशन में ड्राइंग स्क्रीन में चले जा रहे हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं कि हम इधर सेक्शन बी हम लास्ट डे बनाए थे, तो अभी हम ओरिजिनल जो यूसीएस है उसमें लौट के चले जाते हैं। हम टोटल ड्राइंग स्क्रीन को हम घुमा लिए थे। जस्ट अ सेकेंड। यूसीएस W, UCS एंटर, W एंटर, UCS वर्ल्ड। बाय डिफॉल्ट जो UCS था उसमें ड्राइंग सीन को रोटेट कर लिया। माइंड इट, हम इधर कहीं पर भी ड्राइंग रोटेट नहीं किए हैं, हम ड्राइंग सीन को रोटेट किए हैं, जिसमें जितना भी ऑब्जेक्ट है सब एक साथ रोटेट हो गया था। तो इधर आप फिर से ओरिजिनल यूसीएस मतलब यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओरिजिनल यूसीएस पे हम जब आ गए, देखिए फिर से फ्लोर प्लान जो है स्ट्रेट दिख रहा है। ये सेक्शन जो है बी क्रॉस सेक्शन, ये 90 डिग्री रोटेट होकर दिख रहा है। हम ये क्यों किए? लास्ट डे हम बोले थे कि हम नॉर्मली एक ड्राइंग का 10 जगह पे कॉपी नहीं करेंगे कोई काम के लिए, तो उससे क्या होता है, कंफ्यूजन जनरेट होता है इन फ्यूचर। जब कहीं पे छोटा मोटा एडिटिंग हम कर लिए, उसका नेक्स्ट डे हम भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा ड्राइंग पे हम एडिट किए हैं। अगर एक ही पर्टिकुलर ड्राइंग का मल्टीपल कॉपीज ड्राइंग स्क्रीन में हो, तो अगर होगा भी तो आप लोग ऐसे, जैसे हम एक लाइन थ्रू लाइन दे दिए थे, ये ड्राइंग को ये सेक्शनल जो व्यू है सेक्शन ए, इसको हम रोटेट किए थे सेक्शन बी का रेफरेंस लेने के लिए। सेम ड्राइंग कॉपी करके रोटेट किए हैं, लेकिन उसमें एक थ्रू लाइन खींच के रखे हैं ताकि हमको ये दिमाग में रहे कि ये फॉर अदर रेफरेंस हम ड्राइंग को रखे हैं। अभी हम थोड़ा सैंक्शन ड्राइंग आगे बढ़ाने से पहले ये डिलीट कर देते हैं, अभी नहीं रहेगा। हम टॉयलेट्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। एक्चुअल सेक्शन ये है, हम ये जो सेक्शन है इसको फॉर डिस्कशन एक कॉपी करके अभी डिस्कशन कर रहे हैं। ये क्या, देखिए इधर टॉयलेट जो है अटैच टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट पास गिरा है, तो हम जो नॉर्मल स्लैब लेवल है, फर्स्ट फ्लोर स्लैब बोल रहे हैं, नॉर्मल स्लैब लेवल पे ही टॉयलेट का स्लैब रखे हैं। अभी ये दो टाइप का होता है। पहले हम जो ड्राइंग किए हैं ये ट्रेडिशनल टाइप है, पहले ऐसा ही टॉयलेट किचन जो है ऐसा ही नॉर्मल स्लैब लेवल में स्लैब का कंस्ट्रक्शन होता था। अभी क्या होता है, ये ड्रॉप स्लैब होता है। ड्रॉप स्लैब क्या होता है, नॉर्मली बीम बॉटम से जाता है, अगर दोनों साइड पे ही बीम रहेगा तो आइदर बीम बॉटम और 150 ड्रॉप। whichever is comfortable for that situation। ये हो गया ड्रॉप स्लैब। अगर दो साइड पे बीम ना हो तो स्लैब को फोल्ड करके भी ड्रॉप स्लैब क्रिएट किया जाता है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। हमें इधर दो साइड पे बीम मिल गया, इसलिए बीम बॉटम से ड्रॉप स्लैब कर दिए। अभी इसमें क्या होता है, टॉयलेट्स का जो पाइप लाइन्स है वो अगर आपको संकेन ड्रेनेज चाहिए तो ऐसे इधर से ये जो हाइट है इसमें से जाता है। नॉर्मली ये
जो पाइप्स है मिनिमम 62.5 मिलीमीटर डाया होता है, मिनिमम। और मैक्सिमम क्या होता है 110 डाया होता है, मतलब 55 रेडियस का। हम एक 55 रेडियस का ही मतलब 110 डायमीटर पाइप को लेकर देखते हैं। ऐसे फ्लोर में पाइप जो है, ड्रेनेज पाइप जो है फ्लोर में ड्रॉप स्लैब के अंदर रहता है, और उसके ऊपर जो है एक प्लेन सीमेंट कंक्रीट से, ये 75 या 50 मिलीमीटर थिकनेस का भी हो सकता है, फिटर नाम दे रहे हैं, एक प्लेन सीमेंट कंक्रीट से फिनिश होता है। और बाकी जो वाइट पोर्शन है, मतलब ये वाला पोर्शन हम हैच देके दिखा रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसमें आइदर येलो सैंड फिलिंग होता है और ब्रिक बैलास्ट, मतलब ब्रिक्स का जो टुकड़ा, झामा ब्रिक्स का मतलब फोर्थ कैटेगरी ब्रिक्स का जो टुकड़ा होता है मार्केट पे अवेलेबल होता है कॉस्टिंग में, वो नहीं तो येलो सैंड भर के फिलिंग किया जाता है। पहले पाइपलाइन को प्लेस करके उसके बाद सैंड और आइदर सैंड और ब्रिक बैलास्ट फिलिंग, देन ए स्मॉल थिकनेस प्लेन सीमेंट कंक्रीट होके उसके ऊपर फ्लोरिंग होता है। ऐसे पाइपलाइंस जाता है, ये मॉडर्न सिस्टम है। लेकिन अभी हम जो बोल रहे हैं ये मॉडर्न सिस्टम हुआ, अभी इसमें प्रॉब्लम्स भी कुछ आ रहा है। लास्ट 10-15 इयर्स पहले जो भी सांकेल स्लैब का डिजाइन हुआ था, हम इधर वेस्ट बंगाल का बात कर रहे हैं, इधर कोलकाता में दिखा गया है कि अगर टॉप फ्लोरिंग का फिनिशिंग सही से नहीं हुआ, या फिर फिनिशिंग सही से होने के बाद भी इन फ्यूचर कुछ माइनर डैमेज होने के वजह से फ्लोरिंग में कुछ क्रैक्स आया, तो टॉयलेट और किचन जो कि दिन में मैक्सिमम टाइम में फ्लोर पे वाटर गिरता है, वो वाटर सीपेज होके नीचे का ये जो ब्रिक बैलास्ट और सैंड जो भी रहे उसमें वो पानी जो है सोकिंग हो जाता है। सोकिंग होके वो पानी नीचे में जो मेन आरसीसी स्लैब है उसको डैमेज करता है, और नीचे का फ्लोर में उसका इफेक्ट होता है। ये डैम्पनेस होने का हाई चांसेस रहता है सांकेल स्लैब में अगर फिनिशिंग सही से ना हो तो। और क्या होता है, कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट इसका नजर में आया है, जैसे हम एक बोले, और एक है कि बाई चांस अगर ये स्लैब का नीचे का ड्रेन ऐसे जैम हो गया कि आपका नॉर्मल जो सक्शन सिस्टम है जैम क्लियर करने का, उसमें से क्लियर ना हो, तो आपको टोटल फ्लोर जो है डिगिंग करना पड़ेगा। टोटल फ्लोर को डिगिंग करके एग्जिस्टिंग पाइप जो संकेल स्लैब में बैठा हुआ है पूरा निकाल के नए से पूरा फ्लोरिंग करना पड़ेगा। ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है। और एक बात है, सांकेल स्लैब में आप सांकेल स्लैब में आप अगर ठीक से ये फोल्ड ना दे तो इधर भी क्रैक जनरेट होता है कभी कभी ये पोर्शंस में, अगर फोल्ड सही से ना हो तो। ये स्लैब जो है आप ये थ्रू सेक्शन हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, मतलब यहाँ से ये वर्टिकल जो व्हाइट लाइन है ये थ्रू आउट ये पोर्शन देख रहे हैं, इसलिए फोल्ड में वो वैसा दिख रहा है। और ये स्ट्रेट जाके बाहर पे देखिए इधर एक बीम है, ये बीम भी क्या होगा आउटसाइड में वैसे नीचे के तरफ होगा जैसे कि इधर है। ये ड्रेनेज जो है स्ट्रेट फ्लोर के नीचे से निकल के जो है आउटसाइड में जो ड्रेनेज स्टैकिंग पाइप है, सीवर लाइन का जो स्टैकिंग पाइप है, वो स्टैकिंग पाइप में जाके ज्वाइन होता है। लेकिन ये कुछ मेंटेनेंस का प्रॉब्लम्स है, और एफिशिएंट वर्कमैनशिप हो या ना हो ये डाउट से अभी
कोलकाता रादर देन वेस्ट बंगाल, ये सांकेल स्लैब का यूज थोड़ा कम हो गया है, इसलिए हम सैंक्शन ड्राइंग पे सांकेल स्लैब नहीं दिए हैं। ये कहीं कहीं पे रेगुलर बेसिस पे कंस्ट्रक्शन पे यूज हो रहा है और वो इसका पॉजिटिव साइड्स भी बहुत सारा है। ब्यूटिफिकेशन है, और टॉयलेट्स में ड्राई एरिया, वेट एरिया, ये जो हम डिवाइड करते हैं एज पर जोन प्लानिंग, तो वहां पे वो मेंटेन करने के लिए ड्राई एरिया पे कभी भी पानी नहीं जाता है, फ्लोर का पानी, ये संकेल स्लैब यूज करें तो हम ये प्रोजेक्ट में नॉर्मल फ्लोर स्लैब पे ही दिखा रहे हैं टॉयलेट का जो फ्लोर है वो। ये हो गया डिस्कशन संक स्लैब का। अभी ये सेक्शन हम डिलीट कर देते हैं। तो अभी हम बनाने जाएंगे फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन के लिए भी हम ये सेक्शन का रेफरेंस लेंगे। हम फर्स्ट फ्लोर में ही फ्रंट एलिवेशन का स्टार्टिंग करते हैं, फर्स्ट फ्लोर प्लान के ऊपर से। अभी ये फ्लोर्स का जो 3 रेफरेंस लाइन है, यहां से वो भी कॉपी करते हैं। ये 3 रेफरेंस मिला, आपको दिख रहा है मैजेंटा कलर का, थोड़ा डार्क है लाइन इसलिए बहुत प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा है। तो इससे आप लोगों को एक नॉलेज और भी हम शेयर करते हैं कि जब आप ड्राइंग स्क्रीन में काम करते हैं, अगर स्क्रीन ब्लैक हो, नॉर्मली मैक्सिमम जो हमारा इंजीनियर्स है या फिर ड्राफ्ट्समैन है जो भी है, ऑटोकैड का बैकग्राउंड स्क्रीन ब्लैक कलर का रख के ही काम करते हैं। तो ब्लैक जब बैकग्राउंड रहेगा तो नियर अबाउट ब्लैक कुछ भी कलर कोई भी लेयर पे ना दे, उसमें आप लोगों का विजन में प्रॉब्लम होता है। थोड़ा ब्राइट कलर दे। हम ये लेयर का कलर को चेंज कर लेते हैं, बेटर होगा। ये कलर थोड़ा ले दे के लेयर प्रॉपर्टी खोला, ये मैजेंटा कलर है जो वहां पे दिया गया था, इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं। अभी देखिए ये और भी अच्छे से विजिबल है। अभी फर्स्ट फ्लोर लेवल से रेफरेंस लाइन लेते हैं, फ्रंट एलिवेशन का रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, एक्सएल एंटर, भी एंटर करके। ये कॉर्नर में बालकनी का कॉर्नर जो है दिखेगा, ये कॉर्नर दिखेगा कॉलम का। पहले वॉल्स का ले लेते हैं और ये स्टेयरकेस का। ये 3 वर्टिकल लाइन हम लोगों को नजर आएगा। ठीक है, 3 वर्टिकल लाइंस जो है, मैं सिर्फ अभी फर्स्ट फ्लोर का कर रहा हूँ, फिर बाकी 2 फ्लोर का करेंगे, रूफ का और ग्राउंड फ्लोर का। ये 3 लाइन मिल गया। अभी क्या है, अभी ये बालकनी का विंडो जो है वो रहेगा, एक्सेल एंटर, वी एंटर। ये 2 कॉर्नर पे हम क्लिक किए, उसके बाद विंडो का हाइट क्या है, यहां से देखिए हाइट मिल जाएगा। फर्स्ट फ्लोर में ये विंडो बालकनी का ही है, यही उधर कॉपी हो जाएगा। मैं सेम लेवल पे जो है सेक्शन एलिवेशन रखा हूँ, सेक्शन से कॉपी करके काम कर रहा हूँ। जो भी हाइट का रेफरेंस लेना होगा, हम डायरेक्ट ये राइट साइड में जो सेक्शन का ड्राइंग है वहां से लाइन ड्रैग करेंगे तो रेफरेंस मिल जाएगा। और इधर क्या दिख रहा है, डोर का पोजीशन क्या है, एक्सेल एंटर, वी एंटर। ये है डोर का पोजीशन, लेकिन यहाँ पे कॉलम देखिए बाहर निकला हुआ है, तो डोर का फ्रेम का राइट साइड में कुछ पोर्शन
विजिबल नहीं होगा। डोर को कॉपी कर रहे हैं, ये प्लेस किया, विंडो का रेफरेंस लाइन डिलीट करते हैं, डोर का रेफरेंस लाइन भी डिलीट करते हैं। अभी देखिए ये वर्टिकल लाइन जो है, कॉलम का जो एंड का लाइन था वो है, तो फिर ट्रिम हो जाएगा ये लाइन से, डोर का ये पोर्शन इतना दिखेगा। ये लाइन जो है हम थोड़ा डार्क शेड में रखते हैं, एलिवेशन 0.25। हम क्या किए, लेयर प्रॉपर्टीज में मैक्सिमम लेयर जो है उसका यूज के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से नाम दिए हैं। जैसे एलिवेशन लाइंस, अभी आप हर ऑब्जेक्ट के लिए लेयर बनाने जाएंगे तो मिनिमम 50 to 60 लेयर्स क्रिएट हो जाएगा, उतना लेयर्स लेके काम करना मुश्किल होता है। तो स्पेसिफिक चीज के लिए लेयर बना लिए हम, और एलिवेशंस पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है उसको हम डिफरेंटली प्लेस करने के लिए एलिवेशन का 7-8 लेयर बना लिए हैं एज पर लाइन थिकनेस। और वो लेयर्स का नाम भी लाइन थिकनेस या फिर लाइन वेट जो भी आप बोलते हैं, वो लाइन वेट लेयर प्रॉपर्टीज में जो दिए हैं, लेयर का नेम में भी वही दिए हैं, तो कि हम लोगों को बाद में सिर्फ कलर देख के ये कंफ्यूजन ना हो कि वो लेयर में लाइन वेट क्या मेंशन किए थे। इसलिए लेयर का जो लाइन वेट एलिवेशन में हम दिए हैं, आप देख सकते हैं एलिवेशन 0.00, 0.05, 0.09, 0.13, 0.15, 0.18, 0.25, इतना एलिवेशंस का लेयर हम क्रिएट किए हैं विथ नेम ऑफ द लाइन वेट इज यूज्ड इनसाइड द लेयर प्रॉपर्टी। ओके, हम इधर 0.25 लेयर में लाइंस को ले रहे हैं क्योंकि ये लाइन सबसे फ्रंट लाइन है, सबसे ज्यादा डार्क होगा। 0.25 से ज्यादा भी आप ले सकते हैं, 0.3, 3.35 ऐसा भी ले सकते हैं, हम 0.25 यूज किए हैं। बालकनी का ये पोर्शन हुआ। अभी किचन, एक्सेल एंटर, वी एंटर, किचन विंडो कितना है, 900 है। इधर आएगा टॉप लेवल सेम एज अदर डोर विंडो रहेगा, लेकिन बॉटम लेवल जो है हैबिटेबल रूम से डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हम डिस्कस किए थे फ्लोर प्लानिंग के टाइम पे, हो सकता है कि किचन विंडो के नीचे किचन का जो काउंटर स्लैब है, जो वर्किंग स्लैब है वो आता है, तो वो स्लैब का हाइट जो है नॉर्मली 800 होता है ऑन एंड एवरेज, 50 कम 50 ज्यादा भी किसी किसी का प्रेफरेंस रहता है, एवरेज 800 मिलीमीटर फ्रॉम द स्लैब लेवल उसका हाइट रहता है। तो हम नॉर्मली स्लैब लेवल से बेडरूम्स का विंडो का जो हाइट है सिल लेवल वो 750 दे रहा है, तो इसके हिसाब से किचन का टेबल जो है विंडो के ऊपर हो जाएगा। वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी क्या होगा, टेबल में जो पानी गिरेगा वो पानी डायरेक्ट विंडो का फ्रेम में आके गिरेगा, वो आप ठीक से साफ भी नहीं कर पाएंगे, इतना नैरो पैसेज बन जाएगा। तो टेबल के ऊपर से विंडो स्टार्ट होगा। हम नॉर्मली टेबल अगर 800 हाइट पे पकड़ते हैं तो किचन विंडो का जो सिल हाइट है वो मिनिमम 900 पकड़ते हैं, मिनिमम 100 तो ऊपर रहेगा ही, हो सके तो वो 1000 पकड़ते हैं। इधर हम 1000 ही पकड़ लेते हैं, ऑफसेट 1000 फ्रॉम द फ्लोर लेवल। ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है ये इसमें बनेगा किचन का विंडो। हम कुछ एग्जिस्टिंग ब्लॉक लेके उसको एडिट कर देंगे ताकि टाइम शॉर्ट हो। इंसर्ट W900 ना, प्लान हो गया W900। पहले से हम बना के रखे हैं ब्लॉक, वही इधर प्लेस कर रहे हैं। आप लोगों का भी जब ड्राइंग का हैबिट बन जाएगा तब ब्लॉक्स बना के आप रखेंगे, उसके बाद पोजीशन में उसको जस्ट कॉपी करेंगे या इंसर्ट करेंगे। हम इंसर्ट कमेंट में जाके ये काम किया है,
जो भी आप ब्लॉक बाय नेम बना के रखेंगे, वो इंसर्ट कमेंट देने के बाद वो ब्लॉक का नेम अगर टाइप करें तो डायरेक्टली वो आ जाता है। चार्जा प्रोवाइड कर रहे हैं। बालकनी का विंडो पे चार्जा नहीं हुआ क्योंकि बालकनी के बाहर के तरफ जो है एक वेदर बोर्ड रहेगा, वो हम दिखाते हैं। पहले ये विंडोज कंप्लीट कर ले। ये हो गया किचन का विंडो। इसके बाद क्या आता है, स्टेयरकेस। स्टेयरकेस पोर्शन में विंडोज थोड़ा डिफरेंट होगा, तो हमें इसलिए ये जो बीवी सेक्शन है उसका रेफरेंस लगेगा। इसको एक कॉपी करते हैं, रोटेट करते हैं और प्लेस करते हैं। ये ग्राउंड लाइन सेम रख के प्लेस करेंगे तो उससे हाइट्स का जो है अच्छा खासा रेफरेंस डायरेक्टली लाइन ड्रॉ करने से मिलेगा। वही ग्राउंड लाइन पे हम इधर प्लेस करते हैं और इसमें एक लाइन थ्रू करके रखते हैं कि बाद में अगर इरेज करना भूल भी गया तो हमें प्रॉब्लम ना हो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्स्ट्रा ड्राइंग है, कॉपी किया हुआ। यहाँ से स्टेयरकेस का विंडो जो है वो ये रेफरेंस से होगा। बालकनी कंप्लीट कर लेते हैं। बालकनी का हाइट क्या दिए थे हम, वेदर बोर्ड का, ये देखिए इधर जो वेदर बोर्ड हम दिए थे उसका हाइट 2500 दिए थे, तो ये लाइन जो है इधर आएगा। उससे क्या होगा, ऐसे बन जाएगा। इसको हम थोड़ा डार्क लेयर दे देते हैं। वॉल का लेयर अभी यूज कर लेते हैं, डार्क लाइन होगा ये। वेदर बोर्ड का जो आउटर फेस है वो नॉर्मल बिल्डिंग का आउटर फेस से सेम है, इसलिए हमें ये लाइन सेम सरफेस पे है तो नहीं रहेगा, इसलिए हम डिलीट कर दिए। इसमें रेलिंग होगा। रेलिंग कितने का दिखाया है, आई थिंक 1000 का, 1000 मिलीमीटर। जब हम डायमेंशन में यूनिट मेंशन नहीं करेंगे वर्बली और इन ड्राइंग, आप समझ लेना कि वो मिलीमीटर पे है। ड्राइंग शीट में भी हम लास्ट डे बोल रहे थे, जब कोई स्केल यूज होगा तो 1:100 जो है कॉमन स्केल यूज होगा, वो एक नोट में रहेगा। अभी ये जो बालकनी का जो वॉल है, पैरापेट वॉल या गार्ड वॉल जो भी बोले, ये अगर सॉलिड वॉल हो, अगर टोटली ब्रिक से बना हो तो ये ऐसे दिखेगा। फ्रेम हो जाएगा। और ये लाइन भी नीचे नीचे में नहीं रहेगा। ऐसा हो गया। और ये जो पीछे का ये लाइन है, ये एलिवेशन लाइन है, इसलिए इसका लाइन थिकनेस जो है थिन रहा, सेम वॉल का, लेकिन ये पीछे के तरफ है। ये सबसे फ्रंट एलिवेशन है इसलिए डार्क ज्यादा रहा। और ये जो है पीछे पीछे के तरफ का, मतलब ये जो लाइंस है ये हम फ्लोर प्लान पे दिखा रहे हैं, यहाँ का लाइंस है, यहाँ का लाइंस है, यहाँ का लाइंस है, और वो जो एलिवेशन लाइन हम बोल रहे हैं वो यहाँ का लाइंस है। पीछे का सभी एलिवेशन, इधर सभी लाइन एलिवेशन लाइन है, लेकिन वो पीछे का एलिवेशन लाइन है। सर्कल जो है हम इरेज करते हैं।
इसको पहले टोटल ये मैटर को हम कॉपी करते हैं ग्राउंड फ्लोर में। हम अभी स्टेयरकेस पोर्शन नहीं किए हैं क्योंकि दोनों फ्लोर हो जाने के बाद करने से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये हो गया। इधर का भी ये जो लाइन जो है डार्क कर ही रहे हैं तो ये भी डार्क हो। सेम ग्राउंड फ्लोर में सेम ही है इसलिए सेम ही होगा। और प्लिंथ का हाइट जो है वो भी जस्ट 2 लाइन होगा। रूफ में क्या होगा, रूफ में फिर से 1 मीटर का एक लाइन होगा ऊपर की तरफ, 1 मीटर पैरापेट वॉल है, फिर लाइन ऐसे घूम जाएगा। और स्टेयरकेस रूम का जो हाइट है और स्टेयर का जो ये वर्टिकल जो लाइन है, ये ब्रिक कॉलम का लाइन, ये लाइन को हम रेफरेंस लेके इसको मूव कर लेते हैं फ्लोर प्लान में। ये फ्लोर प्लान पे तो स्टेयर का ऊपर का ये जो वर्टिकल लाइन है वो मिल गया। हम पूरा बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा और भी अच्छा। ऐसा हो जाएगा। स्टेयरकेस का सरफेस भी बिल्डिंग का एक्सटर्नल वॉल फ्रंट में जो है सेम सरफेस में है। अभी भी स्टेयरकेस का विंडो नहीं हुआ है। और आप सोच रहे होंगे कि फ्लोर लेवल पे कुछ लाइन क्यों नहीं आया, क्योंकि हम सेक्शन में दिखाए हैं कि एक्सटर्नल वॉल जो है उसमें कुछ प्रोजेक्शंस नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये फ्लोर लेवल पे भी एक लाइन खींच देते हैं। हमें भी फ्लोर का जो इंटरनल जो लेवल्स का लाइन है वो यूज करते हैं। फ्रंट एलिवेशन में कोई भी डायमेंशन नहीं रहता है, कोई भी रूम्स का नेम बाय टेक्स्ट नहीं रहता है, कोई भी हाइट मेंशन किया हुआ नहीं रहता है। फ्रंट एलिवेशन सिर्फ एक ड्राइंग होता है। कोई कोई क्या करते हैं, ये फ्लोर लेवल पे ऐसे लाइन खींच देते हैं। ऐसा लाइन जो है गलत है, और सिंगल लाइन है तो और भी गलत है। ये लाइन आपको तभी दिखेगा, वो भी डबल लाइन पे, अगर फ्लोर का जो स्लैब है वो बीम से थोड़ा प्रोजेक्टेड रहेगा तो। लेकिन उसके लिए बाहर के तरफ ऐसे थोड़ा प्रोजेक्टेड, मतलब कुछ भी एक डायमेंशन का आपका पसंद का वो निकला हुआ रहेगा, ऐसा रहेगा। सेम एज लेफ्ट, लेफ्ट में भी वही प्रोजेक्शन रहेगा। ऐसा अब जाके डबल लाइन पे फ्लोर लेवल पे कुछ लाइन दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, एकदम प्लेन रहेगा एज पर माय ड्राइंग। अगर आपको ऐसे दिखाना है तो वो सेक्शन पे भी स्लैब जो निकला हुआ होगा 175 का हम उधर दिखाए हैं, 75 निकला हुआ है, 125 थिकनेस का है। ऐसे इधर भी दिखाना पड़ेगा, तब जाके पूरा ड्राइंग कंप्लीट होगा। तो हम अभी विदाउट एनी प्रोजेक्शन एट फ्लोर लेवल ड्राइंग को सिंप्लीफाई रख के आगे काम करेंगे।
यस मैडम, थैंक यू। सॉरी फॉर इंटरप्शन एवरीबॉडी, इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अभी शायद सभी को फिर से सुनाई दे रहा है। हम ड्राइंग स्क्रीन में जाके ड्राइंग जो है फर्दर आगे बढ़ाते हैं। हाँ, हम जो देख रहे थे कि स्टेयरकेस का विंडो का लाइन, सिल लाइन और लिंटर लाइन जो है ये लाइन पे है। हम हाफ लैंडिंग का लाइन जो डिस्कशन कर रहे थे वो डिलीट कर रहे हैं। ये देखिए, ये हो गया स्टेयरकेस का विंडो का लाइन हाइट हाइट में, और साइड का जो लाइन है एक्सेलेंटर री एंटर करके हम दोनों साइड से देख सकते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन में विंडो बनेगा। इसका डायमेंशन क्या है? 1350 1200। ठीक है, हमारे पास एक ब्लॉक है विंडो का 1200 का, हम वो प्लेस कर देते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट हाफ लैंडिंग का विंडो। अभी इसी को हम फ्लोर लेवल 3200 है तो हम डायरेक्टली कॉपी करते हैं 3200 ऊपर। तो ये सेकेंड हाफ लैंडिंग से जो विंडो दिख रहा है वो हो गया। चार्जा भी दे देते हैं हम, सेक्शंस में जो है चार्जा दिखाए हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रंट एलिवेशन, एज सिंपल एज इट इज। इससे ज्यादा कुछ हमें दिखाने का जरूरत नहीं है सैंक्शन ड्राइंग में। अभी ये सिंपल सा एलिवेशन में आप बिल्डिंग का फैसाड डिजाइन नहीं करेंगे। फाइनली आप जो करेंगे वो वर्किंग ड्राइंग में करेंगे, लेकिन एज पर सैंक्शन ड्राइंग रूल्स आप कुछ प्रोजेक्शंस निकालते हैं या फिर जो भी निकलते हैं एज पर केएमसी रूल्स, वो 450 मिलीमीटर के अंदर रहेगा, जो कि चार्जा का प्रोजेक्शन हम लिए हैं। ऐसे कोई भी प्रोजेक्शन एलिवेशन फीचर के लिए बिल्डिंग के कहीं पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है इधर। अच्छा, मुझे मेरे ख्याल से और एक चीज बाकी रह गया जो हम भूल गए, वो है फर्स्ट फ्लोर लेवल पे एक कपबोर्ड निकला हुआ है, उसका भी लाइन आएगा। एक्सेलेंटर वी एंटर करके ये जो कपबोर्ड निकला हुआ है इसका लाइन आएगा ये लाइन पे। फर्स्ट फ्लोर लेवल से है, फर्स्ट फ्लोर लेवल का बॉटम लेवल से है। मूव करते हैं 125, यहां से होके हम एकदम ऊपर तक लेके चले जाएंगे, क्योंकि रूफ प्लान में भी ये कपबोर्ड का एरिया जो है हम लिए हैं। देखिए रूफ प्लान में, देखिए ये कपबोर्ड का एरिया हम ले चुके हैं। तो एकदम वो लेवल से ऊपर तक एक लाइन जाएगा, वो एलिवेशन लाइन होगा। ये और भी थोड़ा थिन होगा। एलिवेशन 18 पे रखते हैं। देखिए ये जो है सेक्शन 1 हम लेयर यूज किए, लेकिन ये प्रैक्टिकली 0.3 मिलीमीटर लाइन वेट का लाइन है। 0.03 मिलीमीटर, ये है 0.025 मिलीमीटर का लाइन, ये है 0.18 मिलीमीटर का लाइन। मतलब ये ठीक से थिन होते जा रहा है जितना पीछे के तरफ हम लाइंस को देख रहे हैं। हम सिर्फ GL जो है ग्राउंड लेवल वो मेंशन कर सकते हैं, बस इतना ही। और कुछ इंफॉर्मेशन फ्रंट एलिवेशन में रहना नहीं पड़ेगा।
फ्रंट एलिवेशन, तो फ्रंट एलिवेशन भी बन गया। प्लान 3 फ्लोर प्लान, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर रूफ प्लान, 2 थ्रू सेक्शन, एक फ्रंट एलिवेशन और फाउंडेशन टाई बीम लेआउट, स्लैब फर्स्ट फ्लोर का स्लैब बीम लेआउट, ये सब हो गया। अभी इसके बाद हम एरिया कैलकुलेशन चार्ट जो होता है वो कैसे बनता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है, क्यों रहता है, ये सब हम नेक्स्ट डे शुरू से कहना चालू करेंगे और देखेंगे कि एरिया कैलकुलेशन चार्ट से फाइनली ये ड्राइंग सेटिस्फाई हो पा रहा है या नहीं। मोस्टली होना चाहिए क्योंकि हम पहले से ही मैक्सिमम कैलकुलेशंस जो है करके फ्लोर प्लान किए हैं। सिर्फ फ्लोर एरिया रेशियो या FAR जो है वो हम नहीं निकाले थे तब। अभी जो है फ्लोर प्लान्स कंप्लीट हो गया है, सेक्शंस कंप्लीट हो गया है, अभी FAR निकाल के थोड़ा क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमारा बिल्डिंग रूल जो है वो कंप्लीटली इधर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो आज का जो फ्रंट एलिवेशन बना उसके ऊपर किसी का कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप थोड़ा डिस्कशन सेशन में अभी शेयर कीजिए, आपका क्वेरी शेयर कीजिए, हम उसको रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो रेज हैंड बोल के जो ऑप्शन है उसमें आप लोग क्लिक कीजिए, जिनका क्वेरी रहेगा हम उनको अनम्यूट करके उनसे क्वेरी पूछेंगे। फ्रंट एलिवेशन लेके किसी का कुछ क्वेरी है? बाय द वे आप लोगों को ये बता दें कि आप जब ये क्लास स्टडी कर रहे हैं तो आपका अपना वीडियो आना नेसेसरी नहीं है, तो इससे आप लोगों का इंटरनेट का यूसेज भी कम होगा और आपका जो सिक्योरिटी है, जो ये ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं इसका जो सिक्योरिटी है वो भी बना रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों का जरूरत ना हो तो अपना वीडियो जो है अपने साइड से ऑफ करके रखिएगा। फ्रंट एलिवेशन लेके किसी का कुछ क्वेरी है? हम फिर से पूछ रहे हैं, तो आप थोड़ा रेज हैंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, अपना ऐप पे जो जूम ऐप है वहां पे क्लिक कीजिए, रेज हैंड ऑप्शन पे हम उनका क्वेरी पूछेंगे। आई थिंक नो क्वेरी टिल नाउ, तो ठीक है, हम नेक्स्ट डे प्रोबेबली इन सेम टाइम हम एरिया कैलकुलेशंस का जो मैटर्स है वो लेके डिस्कशन चालू करेंगे। ये एरिया कैलकुलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी ये क्लास मिस मत कीजिएगा। प्रोबेबली कल हमारा ये सेम टाइम पे ही क्लासेस है, और किसी का कुछ क्वेरी रहेगा तो वो आप हमें ये नंबर पे, हमें नंबर शेयर कर रहे हैं, ये नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा अपना क्वेरी, हम रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। ये नंबर भी आप लोग नोट करके रख दीजिए। ओके।